Hello everyone, I'm Dr. Shivam Goyal. I'm the dermatologist at Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic जयपुर। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आपके मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कितनी सक्सेसफुल है, कैसे कराया जाता है और ये कितने हमें प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट आजकल की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेल कॉस्मेटिक सर्जरी बन चुकी है क्योंकि वो इतनी सरल और इतने अच्छे रिजल्ट्स देने लगी है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में बताऊंगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। सो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले हम ये जरूर देखते हैं कि जो पेशेंट है वो राइट कैंडिडेट है या नहीं। राइट कैंडिडेट इन द सेंस कि हम वो चेक करते हैं कि उनका हेयर फॉल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की वजह से ही है और कोई अलग तरह की उनको प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ उनका हम कंप्लीट एक ब्लड चेकअप करते हैं जिसमें तरह तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है जिससे हम चेक कर पाते हैं कि उनके लिए ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी लॉन्ग टर्म में सक्सेस रहेगी या नहीं। इसके साथ साथ हम ये जरूर चेक करते हैं कि उन्होंने पहले कभी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं और उसके साथ साथ उनकी जो नेचुरल हेयरलाइन है वो कहाँ तक है और उनके हेयरलाइन पीछे रिसीड हो रही है या नहीं। सो ऐसे कई तरह के पैरामीटर्स हैं जो कि हम पेशेंट के साइड से चेक करते हैं बिफोर गोइंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। सो हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले स्कैल्प को कैसे चेक करते हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले हम पेशेंट की पुरानी पिक्चर्स देखते हैं जिसमें हम उनकी नेचुरल हेयरलाइन जो पहले थी उसको असेस कर पाते हैं और करंट स्टेट में उनकी हेयरलाइन कितनी रिसीड हो गई है उसको हम मार्क करते हैं। तो उन्हीं डेफिशिएंट एरियाज को हम स्पेसिफिकली मार्क करते हैं जिनमें हमें ट्रांसप्लांट करना है। साथ ही साथ हम जब हेयर को असेस करते हैं तो हम उसकी क्वालिटी और थिकनेस को भी असेस करते हैं और स्कैल्प में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है या फिर कोई तरह की स्कारिंग टेंडेंसी है वो भी हम साथ ही साथ चेक करते हैं बिफोर गोइंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। सो हेयर ट्रांसप्लांट की क्या टेक्निक्स होती है। मेनली हेयर ट्रांसप्लांट में दो तरह की टेक्निक होती है, FUT फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन और FUE फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। FUT जो है वो एक तरह की सर्जिकल टेक्निक है जिसमें हम डोनर एरिया जो कि बैक ऑफ द स्कैल्प होता है वहां पे हम एक स्किन का स्ट्रिप लेते हैं और उसको कट करके उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राफ्ट्स। वही ग्राफ्ट फिर हम रेसिपिएंट एरिया में लगाते हैं। सेकेंड टेक्निक होती है FUE जो कि अब काफी कॉमनली यूज्ड टेक्निक बन चुकी है बिकॉज ऑफ इट्स बेटर रिजल्ट्स एंड नॉन इन्वेजिवनेस। सो इस टेक्निक में हम कोई कट नहीं करते पीछे, हम पंचेस लेते हैं जो कि बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। उन्हीं छोटे साइजेस के पंच को हम डोनर एरिया से फॉलिकल जो होती है हेयर की उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और हम रेसिपिएंट एरिया में देते हैं। इसी का एक मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। तो ये एक तरह की मॉडिफाइड टेक्निक होती है ऑफ FUE जिसको कुछ लोग यूज करते हैं। जब डोनर एरिया से हम ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उन्हें हम कलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज एंड लेंथ एंड द शेप ऑफ द हेयर फॉलिकल। सो इन्हीं को हम जो सलाइन होता है उसमें लगा के और उसे बिफोर गोइंग फॉर अ ट्रांसप्लांटेशन हम उसे वहां पे रखते हैं और फिर ट्रांसप्लांटेशन के टाइम हम रेसिपिएंट एरिया में उन्हीं ग्राफ्ट्स को हेयर फॉलिकल्स को माइक्रोस्कोपिकली असेस करके प्लेस करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के वक्त ये बहुत जरूरी है कि हेयर की फॉलिकल्स को असेस किया जाए बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हेयर की हमें नेचुरल हेयरलाइन को रिस्टोर करने के लिए हेयर फॉलिकल्स को उसी अकॉर्डिंगली प्लेस करना होता है। कई लोगों में हेयरलाइन अगर आगे से ही रिसीड हो रखी होती है तो उसके आगे से भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, साथ ही साथ में हम पीछे भी उसके हेयर को ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि हेयर लाइन डिस्टर्ब ना हो। तो हेयर की जो थिकनेस है और उसका जो शेप है फॉलिकल का वो भी हम साथ साथ में असेस करते हैं ताकि जब ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रो हो तो वो अपने नेचुरल शेप में ही हेयर वापस आए। अगर आपको आपके परिजन या किसी मित्र को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो मैं उन्हें कुछ जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। आजकल कई तरह के फर्जी क्लिनिक
हेयर ट्रांसप्लांट के लिए खुल गए हैं, जिसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट काफी खराब आने लगा है। तो हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर और उनके क्लिनिक को जरूर से परखिए। आपका डॉक्टर एक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन ही होना चाहिए, क्योंकि वही अधिकृत हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए। उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको उनसे जितने सवाल पूछें उनके पास आपके जवाब होने चाहिए। उनके क्लिनिक में हमेशा एनेस्थीसिया और रिससिटेशन का इक्विपमेंट होना चाहिए। उनके यहाँ पे वेल मेंटेन्ड और सैनिटाइज्ड फैसिलिटी होनी चाहिए और ऑटोक्लेव की मशीन होनी चाहिए, ताकि आपके हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जितने भी इंस्ट्रूमेंट और कपड़े यूज किए जाएं वो सारे सैनिटाइज्ड हों। इसके साथ साथ आपके क्लिनिक के जो स्टाफ होते हैं और दूसरे कंसल्टेंट्स होते हैं, उनको भी हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर और आफ्टर केयर की अधिक जानकारी होनी चाहिए। हमारे क्लिनिक डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जयपुर में ये सारी फैसिलिटीज हैं। हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ओटी है जिसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, और एक डेडिकेटेड हेयर यूनिट है जिसमें हम पेशेंट का बिफोर एंड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट पूरी तरह से ध्यान रखते हैं इन टर्म्स ऑफ पेशेंट सिलेक्शन, हेयरलाइन डिजाइनिंग। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास ओटी जो है उसमें हम बहुत ज़्यादा सैनिटेशन का ध्यान रखते हैं। एंड इवन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जो आफ्टर केयर होती है इन टर्म्स ऑफ हेड वॉश एंड पीआरपी थेरेपीज, हम वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपको या आपके किसी मित्र को हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो तो हमें अवश्य कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।